हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग फिट एंड क्लॉज के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि पैर और पंजों के बारे में जानने वाले हैं। तो किनके पैर और पंजों के बारे में जानने वाले हैं? तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें चिड़िया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग चिड़िया के पंजे और पैर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Feet and claws. We have just read about the beaks of birds which tell us what their eating habits are. अभी जस्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चिड़ियों के बीक्स के बारे में, यानी कि पक्षियों के चोंच के बारे में। जो कि पक्षियों का जितना भी चोंच होता है, जितने भी प्रकार के पक्षियों के चोंच होते हैं, वो हमें उनके ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, उनके ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताते हैं। ये भी बताते हैं कि वो क्या खाते हैं, कैसा उनका नेचर है। ये सभी उनके चोंच से ही पता चल जाता है। ठीक है, ये चीजें हमने पिछले क्लास में जाना था। Different birds have different habits and so their feet and claws also differ in shape and size. अलग अलग चिड़ियों का जो है अलग अलग हैबिट्स होता है। ठीक है, अलग अलग चिड़िया हैं, उनका अलग अलग हैबिट्स होता है, अलग अलग नेचर होता है। इसलिए क्या होता है कि चिड़ियों का जो क्लॉज है या फिर फीट है, पैर जो है या फिर पंजा है, वो अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग शेप और साइज का होता है। वो डिपेंड करता है उनके नेचर पे। उनका जो क्लॉज और फीट जो है ये उनके नेचर को बताता है। ठीक है, The shape of the feet and claws is also well suited to living habits of birds. उनके जो बर्ड्स हैं उसका जो फीट का जो शेप है, जैसे देखिए यहाँ पे शेप ऑफ फीट एंड क्लॉ, तो चिड़ियों की जो शेप और साइज जो है उनके फीट और क्लॉज का, वो उनके लिविंग हैबिट्स के हिसाब से ही डिजाइंड होते हैं। उनके लिविंग हैबिट्स के हिसाब से ही होते हैं ताकि चिड़ियों को अपना जीवन जीने में कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए। Their feet and claws are very helpful in protecting themselves from their enemies and moving about. अब चिड़ियों का जो पैर और पंजा है ये उनको हेल्प करती है अपने दुश्मनों से बचाने में, यानी कि अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करने में हेल्प करती है और आसानी से मूव करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग और डिटेल में जानते हैं। पहला, फ्लेश ईटिंग बर्ड्स और प्रेइंग बर्ड्स। वैसी चिड़ियां जो मांस खाती हैं, ठीक है, या फिर वैसी चिड़ियां जो शिकार करती है, उनका पंजा कैसा होता है? Eagles, vulture, hawks and kites have strong and sharp separating claws. ईगल, vulture, hawk, kite, इन सभी का जो होता है स्ट्रॉन्ग और शार्प पंजा होता है, मजबूत और शार्प पंजा होता है। ठीक है, These claws are called talons. और उनके जो पंजे होते हैं उनको हम लोग टलून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टलून्स बोलते हैं। ठीक है, They help to catch and hold their prey firmly
to enable them to carry it away. और क्लोन्स जो है उनके शिकार को आसानी से बिना कोई परेशानी के पकड़ने में या फिर उनके शिकार को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाने में हेल्प करती है, एकदम फैमिलियर फील करती, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो आसानी से शिकार को पकड़ते हैं और जहां भी मन करे वहां लेके चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है हमारा पर्चिंग बर्ड्स। ठीक है, पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, pigeons, crow and mynas etc have 3 toes in front and 1 toe at the back. अब पर्चिंग बर्ड जो होते हैं, पर्चिंग बर्ड में क्या क्या आते हैं? तो स्पैरो, पिजन, क्रो, ये सब आते हैं। तो इन सभी का जो पंजा होता है वो 3 टो उसके सामने में होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। 3 टो सामने में होते हैं और 1 टो जो होता है वो पीछे में होता है, बैक साइड में होता है। ठीक है, These are long and thin claw. और ये जो पंजे होते हैं ये लंबा होते हैं और लंबा लेकिन पतला पंजा होता है इनका। ठीक है, लंबा लेकिन पतला पंजा होता है इनका। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। These two help the perching birds to hold the branches of tree firmly. और यही पर्चिंग टो जो होता है वो पर्चिंग बर्ड्स को किसी भी पेड़ की शाखाओं को एकदम आसानी से पकड़ बनाने में या फिर आसानी से उसको पकड़ के रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर पर्चिंग बर्ड्स जो होते हैं उनका टोज अगर चेंज कर दिया जाए तो वो पेड़ को सही से पकड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दे कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग। और जब वो पर्चिंग कर रहे होते हैं उस समय भी वो जैसे पेड़ पर बैठे हुए हैं तो इतना मजबूत उनकी पकड़ होती है कि वो पेड़ पे बैठे बैठे ही सो लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे हम? तो क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स कहने का मतलब कि जो चिड़ियां चढ़ती हैं पेड़ पर पकड़ के पेड़ को चढ़ती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Parrots and woodpeckers have 2 toes pointing upward and 2 toes pointing downward. अब पैरोट्स और वुडपीकर जो होता है उनका पंजा कैसा होता है? तो उनका पंजा जो होता है 2 टो जो होता है, 2 अंगूठे जो होते हैं, 2 उंगलियां जो होती है उनके पैर की वो अपवर्ड की तरफ पॉइंट रहती हैं। ठीक है, और 2 उनके जो पंजे होते हैं, 2 उंगलियां होती है उनके पैर की वो डाउनवर्ड में पॉइंट रहती हैं। अब ऐसा क्यों रहती हैं तो ये चीज अभी देखते हैं। This helps them to climb up and to cling to the bark of the trees so that they can pick fruits. तो ऐसा इसलिए होता है ताकि वो पेड़ पे चढ़ते समय आसानी से पकड़ बना सकें और आसानी से वो क्या करें, पेड़ पे लगे हुए फल को या फिर जो भी फल, बीज, कीड़े मकोड़े जो भी हैं उनको आसानी से तोड़ सकें। ठीक है, आया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
अब हम लोग आगे देखते हैं। 4th नंबर, स्क्रैचिंग और रनिंग बर्ड्स। अगला क्या है हमारा? स्क्रैचिंग और रनिंग बर्ड्स। ठीक है। Hens and cocks have strong feet with 3 long toe in front and 1 short toe at the back. Hen, cocks, ये सब जो चिड़िया होती हैं उनके फ्रंट में 3 टो होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं। फ्रंट में 3 टो होते हैं और एक छोटी उंगली होती है जो उनके पीछे होती है। ठीक है। क्या होती हैं? 3 उंगलियां आगे होती हैं और एक छोटी उंगली उनके पीछे होती है। ठीक है। These two have sharp, hard and horny claws to dig. अब ये जो उंगलियां होती हैं उनकी बहुत शार्प होती हैं, शार्प के साथ साथ हार्ड होती हैं और हार्ड के साथ साथ हॉर्नी भी होती हैं, जिसके हेल्प से ये क्या कर सकते हैं? खोद सकते हैं, किसी भी चीज को खोद सकते हैं। ठीक है। They use their claws to scratch the earth to bring out the buried seed and worms. ये ऐसी चिड़ियां क्या करती हैं जिनके पास स्क्रैचिंग बर्ड जो होती हैं या फिर मुर्गियां जो होती हैं, वो क्या करती हैं? धरती को स्क्रैच करती हैं, अर्थ को स्क्रैच करती हैं और स्क्रैच करने के बाद उसमें जो भी बीज वगैरह बोए हुए होते हैं या फिर जो भी उनको कीड़े मकोड़े मिलते हैं, उनको क्या करती है? वो अपना भोजन बना लेती है। ठीक है। These birds walk and run on the ground. ये चिड़िया ज्यादा उड़ नहीं सकती हैं, 1-2 फीट 3 फीट की हाइट तक ही उड़ पाएंगी, उससे ज्यादा नहीं उड़ पाएंगी। ये चिड़िया ज्यादातर जमीन पे, धरती पे ही चलती हैं। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा 5वां नंबर, वेडिंग बर्ड्स। ठीक है। वेडिंग बर्ड्स तो क्रेन, किंगफिशर, स्ट्रॉक etc live near water, have long and thin legs with wide separating toes. अब ये क्रेन, किंगफिशर, स्टॉर्क, ये सब जो चिड़िया होती हैं वो पानी के नजदीक रहती है। ठीक है। इनके पास जो होता है वो लंबा और पतला पैर होता है, जिसमें अलग अलग, बहुत घने नहीं होते हैं। देखिए जैसे इतने बहुत सारा गैप है इसमें, तो बहुत गैप के साथ इनकी उंगलियां होती है। ठीक है। These ling-legged birds can wade through muddy water. इसकी ऐसा पैर इसलिए होता है क्योंकि पानी के नजदीक रहती हैं और पानी के नजदीक कीचड़ ज्यादा होता है, तो कीचड़ में ये जल्दी नहीं फंसते हैं, ये आसानी से उस कीचड़ से निकल जाते हैं ऐसे पैर की मदद से। Their leg neither sink into the mud nor do their bodies get wet. अब इनके पास जो ऐसा पैर है, इसी पैर के मदद से जो है ये आसानी से बाहर निकल जाती हैं, कीचड़ में नहीं फंसती हैं। ठीक है। अब अगला है हमारा 6 नंबर, स्विमिंग बर्ड्स, यानी कि तैरने वाली पक्षियां। जो पक्षियां तैरती हैं उनके बारे में। Duck and swan have 3 toes in front and 1 toe at the back. Duck और स्वान जो होते हैं उनके 3 पैर होते हैं
3 टो होते हैं उनके फ्रंट में और 1 टो होते हैं उनके बैक में। ठीक है, दे हैव स्पेशल वेब्स ऑफ स्किन बिटवीन ईच ऑफ द टो, और उनके हर एक टो के बीच में एक स्किन टाइप का जो सरफेस होता है वो बना होता है, यानी कि कह सकते हैं कि जालीदार सरफेस बना होता है। These push the water away like paddles and they help the bird to glide along easily। और वही जो सरफेस है वो इन चिड़ियों को हेल्प करता है आसानी से तैरने में। कितनी भी गहरी पानी हो उसमें ये पक्षियां जो हैं आसानी से तैर लेती हैं। The flat feet of ducks make them walk on land in a slow and clumsy way। और इसी पैर की वजह से पानी में तो वो आसानी से तैर लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो धरती पे आते हैं तो वो थोड़ा स्लो ही चल पाते हैं, ज्यादा फास्ट में नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का, और यहीं पे ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब आगे हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं इसका, और पॉइंट्स टू रिमेंबर के साथ साथ न्यू वर्ड्स भी देखते हैं। रिमेंबर में देखते हैं, पहला है हमारा ए बर्ड्स बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक, विंग एंड टेल। एक चिड़िया के शरीर में मेनली जो होता है हेड, ट्रंक, विंग्स और टेल होता है। ठीक है, दूसरा द स्पेशल बॉडी फीचर ऑफ बर्ड हेल्प देम टू फ्लाई। चिड़ियों के शरीर की स्पेशल फीचर जो उनको चलने में हेल्प करती है। देयर बोट शेप्ड बॉडी, यानी कि उनका शरीर बोट की तरह होता है जो आसानी से तैर सकता है। अ लाइट बॉडी विथ हॉलो बोन, उनका शरीर एक खोखली हड्डियों के साथ हल्का होता है। विंग्स विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनके विंग्स में जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत मसल्स होते हैं। फीदर अटैच्ड टू द विंग्स एंड टेल बोन्स, उनके शरीर से और पंख से या पूंछ से जो होता है पंख अटैच होता है जो उनको हल्का बनाता है। ए टेल मेड ऑफ लेदर्स, उनकी जो पूंछ होती हैं वो पंखों से बनी होती है। तीसरा, ड्यूरिंग फ्लाइट द विंग्स परफॉर्म 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। जब कोई भी चिड़िया उड़ती है तो वो 2 टाइप की एक्टिविटी, विंग्स जो है 2 टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक अप स्ट्रोक और दूसरा डाउन स्ट्रोक, यानी कि एक या तो ऊपर की तरफ उड़ेगा या नीचे की तरफ उड़ेगा। ठीक है, अगला, ए बर्ड हैज 2 टाइप ऑफ फीदर, डाउन फीदर, फ्लाइट फीदर। एक चिड़िया जो होती है उनके पास 2 प्रकार के पंख होते हैं, एक होता है डाउन फीदर और एक फ्लाइट फीदर। अगला, बर्ड्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, अलग अलग चिड़ियों का अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होता है। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स हैव नो टीथ, दे यूज देयर बीक एंड क्लॉ टू कैच एंड ईट फूड। चिड़ियों के पास दांत नहीं होता है, वो अपना चोंच और क्लॉ यूज करते हैं भोजन को करने में। अगला, बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी। चिड़िया जो है अपने दुश्मनों से बचने के लिए क्लॉ यानी कि पंजा और अपने चोंच का यूज करती है। ठीक है, अब आते हैं न्यू वर्ड्स में। फ्लाइट मसल्स, मसल्स दैट हेल्प टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फ्लाइट मसल्स वो होता है जो भी मसल्स चिड़ियों के पंख को मूव करने में, अप डाउन आगे पीछे करने में हेल्प करता है, वो फ्लाइट मसल्स होता है। फ्लाइट फेदर, लॉन्ग एंड फ्लैट फेदर अटैच टू विंग एंड टेल दैट हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। फ्लाइट फेदर वो होते हैं जो चिड़ियों को उड़ने में हेल्प करते हैं। क्लॉ, पॉइंटेड नेल्स ऑन एनिमल्स फुट, जो भी चिड़ियों के
पैरों में जो पॉइंटेड नेल्स होते हैं उसी को क्लॉ कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर में मिलते हैं।